आज इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आर डी शर्मा का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन खास बात क्या, आपकी डिमांड पे आपने ही इसे क्वेश्चन को भेजा था मुझे इंस्टाग्राम पे कि इसका सॉल्यूशन चाहिए और आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है और आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे एपेक्स कोचिंग सेंटर FB पेज पे या इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। है क्या, 7 years ago वरुण्स एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। 7 साल पहले वरुण की आयु स्वाति की आयु की स्क्वायर यानी वर्ग के 5 गुने के बराबर है। अच्छा, थोड़ी सी खिचड़ी पकी है ना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। 3 years हैंस का मतलब बाद में, 3 साल बाद, स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ द वरुण्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन को में थोड़ा सा लॉजिक है, ध्यान से समझना। 7 साल पहले की बात कर दी, 7 साल पहले ऐसा था तो 7 साल पहले की एज को हम पहले एज्यूम करेंगे, उसके बाद उसे प्रेजेंट एज में कन्वर्ट करेंगे और प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग फिर बाद में हम उसे 3 साल बाद की भी बात करेंगे। तो 3 कहानी है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एज्यूम कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, 7 years ago, इतने अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको कि कोई डाउट बचेगा नहीं। लेट या एज्यूम लिख सकते हो आप, स्वातिज एज। क्यों, क्योंकि अभी देखो समझते हैं, बी x ईयर्स। क्लियर है। 7 साल पहले स्वाति की आयु को हमने क्या मान लिया, x वर्ष। ये आप लिख लेना एग्जाम में, इस तरीके से मत लिखना, मैं तो आपको समझने के लिए सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर में आप यहाँ पे लिखना 7 years ago लेट या देन लिख के कर सकते हो। अब उसकी एज कितनी होगी, वरुण की, कितनी होगी, जैसे क्वेश्चन में बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्या बताया, ये 5x स्क्वायर हो जाएगी, 5x स्क्वायर ईयर्स, x पे स्क्वायर है, ध्यान रखना। कैसे, देखो दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, 7 years ago वरुण्स एज, वरुण की एज वॉज 5 times, 5 गुना थी तो 5 से मल्टीप्लाई किया है किस चीज़ की, 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। तो स्वाति की एज कितनी थी, x, तो x का स्क्वायर करोगे, स्वाति की एज का स्क्वायर करा और उसका 5 times यानी स्वाति की एज का स्क्वायर क्या हुआ, x स्क्वायर, और उसका 5 times यानी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5x स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब दोनों की एज हमने एज्यूम कर ली, लेकिन ये एज अभी प्रेजेंट की नहीं है, 7 साल पहले की एज है। क्लियर है। अब 7 साल पहले की एज है तो प्रेजेंट एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। प्रेजेंट, शुरू में बस थोड़ा सा टाइम लगाना है ये सारा समझने में, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति या स्वाति एज, प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो आप। कितनी हो जाएगी ये बताओ, ये देखो 7 साल पहले की बात थी ये, तो अब प्रेजेंट में नहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नहीं कि 7 साल पहले की बात थी तो इतनी साल की थी, x ईयर्स की, और 7 साल अभी की बात करें हम तो अब 7 साल तो उसमें जोड़ोगे तभी तो हो जाएगी प्रेजेंट की एज। जैसे मैं बोलता हूँ कि 7 साल पहले अब 10 साल के थे, 7 साल पहले कितने के थे, 10 साल के थे, तो आज कितने साल के हो गए, तो आज तो 17 साल के हो गए ना, क्योंकि 7 साल पहले 10 साल के थे तो उसमें आप 7 ऐड करोगे ना, तो वैसे यहाँ पे भी हमने किया। और प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, तो वरुण की एज कितनी, वरुण की एज थी 5x स्क्वायर, उसमें भी 7 जोड़ लोगे क्योंकि वरुण भी तो 7 साल बड़ा होगा, पहले तो 7 साल पहले की बात थी, अब अगर अभी की बात करेंगे तो 7 साल वो भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। चलो यहाँ तक की कहानी हो गई, लेकिन क्वेश्चन में आगे भी बात की कि 3 years हैंस, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद की कहानी को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे 3 years हैंस, 3 साल बाद। क्लियर है। अब क्या, स्वाति की एज कितनी हो जाएगी, तो स्वातिज एज इक्वल्स टू, भाई जितने भी प्रेजेंट में स्वाति की एज थी अगर वो 3 साल बाद की बात करें तो उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको अगर आप ऐड करोगे तो x + 10 हो जाएगा, तो ये स्वाति की 3 साल बाद की एज हो जाएगी x + 10 ईयर्स। और अगर हम वरुण की एज की बात करें तो वरुण कितने साल का था, 5x स्क्वायर + 7 का था प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में है। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 3 इसमें भी ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर + 10 ईयर्स। क्लियर है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से पढ़ते हैं। ओके, देखो 3 years हैंस स्वातिज एज विल बी 2/5। स्वाति की एज कितनी हो जाएगी, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। वर्ड प्रॉब्लम यही बस समझना है आपको। वर्ड प्रॉब्लम मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ वो यही कहता है कि वर्ड प्रॉब्लम आपसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको सच में समझ में कुछ आता है या नहीं आता। देखो स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। स्वाति की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद स्वाति की एज वरुण की एज से 2/5 हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। तो 2/5 कर देते हैं। तो देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, क्या स्वाति की एज इधर लिख लेते हैं हम कितनी है, x+10, और वरुण की एज लिख लेते हैं, ये कितनी है 5x² + 7। अगर मुझे इसे बैलेंस करना है, इक्वल में रखना है, तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 साल बाद, तो 3 साल हमने दोनों में जोड़ लिया। 3 साल बाद ये स्वाति की एज है और ये वरुण की एज है। स्वाति की एज कितनी हो जाती है, 2/5 हो जाती है, जैसा कि क्वेश्चन बताया। तो ये स्वाति की एज तो 2/5 3 साल बाद हो जाती है ना। हमें किसको करना पड़ेगा 2/5, हमें करना पड़ेगा 2/5 वरुण की एज को, तभी तो दोनों बैलेंस होंगे। जैसे अगर एक जनरल एग्जांपल समझो, मैं बोलता हूँ कि 5 साल बाद आप अपने फादर की एज के दुगने हो जाओगे, हो सकता है? नहीं। आपके फादर आपकी एज के कितने हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे या 3 गुने हो जाएंगे। मान लो आप 15 साल के हो, है ना, आपके फादर कितने 45 साल के, एग्जाम्पल के लिए। ओके, मैं बोलता हूँ 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसमें, तो 5 साल बाद इसमें भी, तो ये बोला जाता है कि 5 साल बाद ये 3 गुने हो गए। तो यहाँ 3 गुना तो पहले भी और 3 गुना बाद में भी दिख रहे हैं। तो आप समझना, पता है आपको क्या है, कि बस ये समझना है कि जैसे देखो अभी यहाँ पे जिसको भी हम कह रहे हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि 5 साल बाद आपके पिता आपकी आयु से 3 गुने हो जाएंगे, तो आपके पिता तो हो जाएंगे ना। तो अगर आपको दोनों को बैलेंस में रखना, आपकी एज को और फादर की एज को बैलेंस करना पड़ेगा, तो आप किसको 3 गुना करोगे, अपनी एज को 3 गुना करोगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे ना। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का मतलब ही होता है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करना। और बैलेंस तभी होता है जिस पार्ट के बारे में वो बोल रहा है कि इतना गुना हो जाएगा, उसके दूसरे वाले पार्ट को हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, जैसे अगर अभी यहाँ पे बोला है कि स्वाति की एज 2/5 हो जाती है, तो स्वाति की एज हो जाती है, तो स्वाति की एज को हमें कुछ नहीं करना, हमें वरुण की एज को 2/5 करना पड़ेगा, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए बराबर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल कमेंट करके बताना ये कितना हो गया, ये इतना। अच्छा, यहाँ पे देखो, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, या फिर आप चाहो तो इसमें 5 कॉमन ले सकते हो। ये सॉरी, ये 10 था, ये 7 नहीं है। ओके, यहाँ 5 कॉमन ले सकते हो, तो x² + 2 बचेगा कॉमन लेने के बाद। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये x + 10 और इज इक्वल टू में से मल्टीप्लाई करो तो 2x² + 2 × 4। बाकी हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो क्या, 2x², ये प्लस का x इक्वल्स टू के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, ये प्लस का 4 यहीं है, ये प्लस का 10 इक्वल्स टू के बाद आएगा तो माइनस का 10। अब इससे पहले 0 लिख लो या इसके बाद इक्वल्स टू में तो लिखना पड़ेगा, है ना। अब ये क्या, 2x² - x, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -6। अब इसका फैक्टर बनाना है, इसका गुणनखंड बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसको देखो, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ जाए और बीच में x भी आ जाए, बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे, 4x और 3x लिख सकते हो, क्योंकि 4x और 3x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² होगा, 12 भी चाहिए था। माइनस प्लस करने पे 4x में से 3x माइनस होगा तो माइनस का x आएगा, वो भी आ रहा है। यहाँ माइनस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं माइनस लगाता तो दोनों फिर आपस में ऐड हो जाते और वो 7x बन जाता, जबकि हमें 7x नहीं चाहिए। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा x - 2 प्लस इधर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2 इज इक्वल्स टू में 0। अब 2x + 3, एक तो ये पार्ट और एक पर x - 2, ये प्लस का 3। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, या पहले इसको पूरा लिख लो, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3/2। अब एज नेगेटिव तो होगी नहीं, या हो सकती है? नहीं, एज बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगी, एज तो पॉजिटिव होगी ना। तो हम x की वैल्यू को क्या लेंगे, 2। तो x की वैल्यू अगर 2 आई तो फिर एज किसकी कितनी निकली, हमें एज किसकी निकालनी थी, प्रेजेंट एज निकाली थी दोनों की। क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया था प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति और वरुण, तो लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति। प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति की बात करें तो
स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी थी? स्वाति की प्रेजेंट एज को जब हमने सॉल्व किया था तो ये देखो कितना आया था, x+7, और प्रेजेंट एज ऑफ वरुण कितने आए थे? 5x² + 7। इस पे वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और +7, तो स्वाति की एज कितने हो गई? 9 ईयर्स। और अगर वरुण की एज निकालें तो वो कितनी हो जाएगी? 5x² + 7 था ना, 5x² + 7, तो 5 और x² का मतलब यानी 2 का स्क्वायर और +7। देन इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 4 5 जा 20, 20 + 7, 27 ईयर्स। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा 1 बाय 1 करके एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर होगी, सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे 11-12 मिनट की वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने इसलिए बनाई है ताकि पूरा एक एक करके समझ में आ सके, नहीं तो क्वेश्चन तो 2 से 3 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझाया जा सके। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, दूसरों को शेयर करो अपने सभी दोस्तों को, और हाँ, पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ है, लगभग ऑलमोस्ट हर चैप्टर की वीडियोज़ हैं, कुछ कम भी है किसी चैप्टर के, कुछ ज़्यादा भी हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा कंप्लीट सिखाया है, एनसीईआरटी से लेकर आरडी शर्मा तक, पॉलिनोमियल पूरा एनसीईआरटी से लेकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन तक, रियल नंबर की काफ़ी वीडियोज़ हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लगातार वीडियोज़ बनी रही हैं, एनसीईआरटी भी सॉल्व करा दी मैंने कई एक्सरसाइज। और उसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेके जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की वीडियोस तो है ही आपके लिए। आप देखो ना, इंग्लिश की वीडियोज़ है, एसएसटी की वीडियोज़ हैं, हिंदी ग्रामर्स ऑलमोस्ट करा दिया है, और साइंस की भी कुछ वीडियोज़ आ ही रही हैं, बायोलॉजी की तो आ ही चुकी हैं कुछ वीडियोज़। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।